बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। अव्यक्त रूप में विराजमान संत सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में विराजमान पूज्यपाद गंगाधर बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद्द मंगलमय संत समाज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। आश्रम स्थित समस्त ब्रह्मचारियों को मेरा नमो नारायण। दूर दूर से चलकर आए हुए साधक वृंद और जो यंत्र के माध्यम से सत्संग को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी में जो प्रणम्य है उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो आशीर्वाद के योग है उनकी शुभ कामना के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। नीति शास्त्र कहता है ताल विरतेन किंकार्य लभते मलय मारुते, अर्थात जहाँ मलयगिरी चंदन का सुंदर समीर प्रवाहन हो रहा हो, वहाँ ताल की पंखे की क्या आवश्यकता है। उसी तरह जहाँ पर पूज्य बाबा लोग बैठे हुए हैं और अपने अमृतमय वाणी से हम लोग को कृतार्थ करते हैं, वहाँ पर मैं कुछ बोलूँ ये कदापि उचित नहीं है। फिर भी रामायण में लिखा है अज्ञा समनस साहिब सेवा। गुरु महाराज का और साहिब का आज्ञा सिरोधर्ज रख के उन्हीं से जो सीखा हूँ, उन्हीं के साथ जो रहकर हमने संतों के बारे में जाना है, वही आप लोगों के समक्ष कहेंगे। ज्ञान पुराना ही है, नवा कोई नहीं है। अभी आप रामायण से सुन रहे थे मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। त्रिवेणी संगम का पाठ हुआ, जिस त्रिवेणी संगम में स्नान करने से कौआ कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। बड़ा विचित्र बात है, कौआ कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। ये त्रिवेणी संगम में स्नान करने का तत्काल फल है। आप किसी कौए को पकड़ लीजिए, किसी बगुले को पकड़ लीजिए और ले जाकर त्रिवेणी में, जो इलाहाबाद त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर खूब डुबाइए उसको। कौआ कोयल नहीं बनेगा, बगुला हंस नहीं बनेगा, लेकिन मर जरूर जाएगा, उसकी सांसें बंद जरूर हो जाएंगी। तो क्या हमारा ये शास्त्र गलत कह रहा है?
ये जो शास्त्र हमारे कह रहे हैं कि त्रिवेणी में स्नान करने से, और संत लोग भी जो कह रहे हैं कि त्रिवेणी में स्नान करने से कौआ कोयल हो जाता है। कोयल होने का अभिप्राय है जो कौए की तरह बीच सभा में बैठ के टाएं टाएं बोलता है। जैसे किसी सभा में कौआ आ जाए और टाएं टाएं बोले, लोग उठ के चल देते हैं, लेकिन कोयल जो बोलता है, कोयल की कुहुक सब कोई सुनता है। उसी तरह संत सभा में बैठने से जो टाएं टाएं बोलते हैं, कौवे की तरह बोलते हैं, उनकी वाणी में मिठास आ जाता है, वही कोयल बनना हुआ। लेकिन ये कहाँ पर होगा? एक त्रिवेणी संगम तो बाहर में है और एक त्रिवेणी संगम हमारे अंदर है। संतों की वाणी को अगर हम मानते हैं, सुनिए सुनी समुझहि जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग। सुनिए और उसे समझिए। सुन लिए और समझेंगे नहीं तो बात को आपके हृदय में उतरेगा नहीं। तो सुनिए, पहले सुनिए, फिर समझिए, और समझने के बाद उस पर मनन कीजिए। जो बात अच्छा लगे उस पर चलिए, तब जो ज्ञान होगा उसे अनुभव ज्ञान कहते हैं। संतों और रामायण की पाठ में, ग्रंथों की पाठ में हमें बताया जाता है कि हमारे अंदर भी एक त्रिवेणी संगम है। जैसे बाबा जी कल बता रहे थे, बाईं तरफ गंगा, दाईं तरफ यमुना और बीच में जो है सरस्वती की धारा है। लेकिन ये तीनों अभी अलग अलग है। इन तीनों का संगम जहाँ है उसे त्रिकुटी कहते हैं। जो साधक साधना के द्वारा अपने अज्ञा चक्र से पार करके, सहस्त्रदल कमल को पार करके त्रिकुटी में पहुंचता है और वहाँ पर जो स्नान करता है त्रिवेणी संगम में, उसका वाणी जो कौवे की तरह होता है वह कोयल बन जाता है, जो बगुला होता है वह हंस हो जाता है। लेकिन यह होगा कैसे? तो कहा संत की संग से। कबीर ने बड़ा सुंदर भजन गाया है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग करने से, अगर संत के संग नहीं करेंगे तो क्या होगा? दुष्टों के संग करेंगे तो क्या होगा? आप यहाँ से चले जाइए बाईपास तक, रास्ते में जैसे प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे वैसे ही आपके मन में विचार होंगे। आप देख लेना, आप बैठे हैं, आपके बगल में कोई भिखारी होगा, उसके प्रति आपका क्या विचार होगा? कोई चोर होगा, उसके प्रति आपका क्या विचार होगा? लेकिन इस रास्ते के बीच में अगर कोई संत मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, तो आपका विचार क्या होगा? आपका विचार तत्क्षण परिवर्तन हो जाएगा। साधु को देखते ही परमात्मा का याद आता है, और जब परमात्मा का याद आता है वही घड़ी समझिए आपका सत्संग हो गया। एक बाहर का सत्संग है जिसे हम लोग कर रहे हैं, और एक सत्संग अंदर में भी होता है जिसको भी आप करने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो ध्यान शिविर लगा है वह अंतर का सत्संग है। उसमें अगर आप तरक्की कर गए और इस सूरत को शब्द से जोड़ दिए तो आप सत्संगी हो गए। तब आप संत के मर्म को समझने लग जाएंगे। संत किसे कहते हैं? संत तुलसी साहब ने कहा, जो कोई कहे संत को चिन्हा, और तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। संत को पहचानना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। संत को तो संत ही पहचान सकते हैं। जो संत होते हैं वो संत को पहचान लेते हैं। और संतों की वाणी से जो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है वो किसी आम आदमी के वाणी
से जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। अभी आप सुन रहे थे वाल्मीकि जी के बारे में। वाल्मीकि जी क्या थे? एक रत्नाकर नाम के डाकू। वो जहाँ पर रहते थे उस रास्ते से अगर कोई भी गुजर जाता था तो क्या करते थे? वो सभी सामान उसका छीन लेते थे, सब सामान छीन लेते थे और उसे जान से मार भी देते थे। कल्पों बीत गए, कई हजार बरस उनको बीत गया है। ऐसे महारामायण में लिखा है जहाँ पर वाल्मीकि रत्नाकर हत्या करते थे वहाँ पर जनेऊ सिर्फ 7 गाड़ी मिला। और बताओ बिना जनेऊ का कितना मिला होगा, कितने लोगों को वो मारे होंगे। उनके अत्याचार को देखकर भगवान को दया आ गया। एक दिन ब्रह्मा जी उस रास्ते से गुजर रहे थे, ये उनको भी रुका लिया। अब रुक जा भैया, तू भी कहाँ जा रहा है? मेरे से बच के तो तू भी नहीं जाएगा। प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि उसे ये भी पहचान नहीं है ये सज्जन है कि ये सज्जन है। ब्रह्मा जी को रुकवा लिया, ब्रह्मा जी नहीं रुके, पकड़ने की कोशिश किया है, फिर भी नहीं पकड़ाए। तब वाल्मीकि को ब्रह्मा जी कहते हैं देखो मैं तो रुक ही गया हूँ, ये जो तुम काम कर रहे हो इसका जो फल है, इसका जो तुम्हें सजा मिलेगा वो तुम भोगोगे। ये बताओ ये किसके लिए कर रहे हो? वाल्मीकि ने कहा, रत्नाकर ने कहा मैं अपने अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको मारूंगा, आपसे जो धन मिलेंगे उससे संपत्ति, उससे सामान खरीदेंगे और हम खाएंगे और हमारे साथ हमारे परिवार खाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अगर आप इस पाप का भागी आप अकेले हो या आपका परिवार है, जब खाते हो लेकर पाप करते हो, इतने लोगों को मारते हो, इसे मारकर सभी परिवार तुम्हारे साथ में खाते हैं, तो इस पाप का भागी तुम्हारे परिवार भी है? रत्नाकर ने कहा हाँ जरूर है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी बोले फिर ठीक है, एक बात ऐसा है तुम अपने परिवार से पूछ कर आओ कि जो मैं पाप करता हूँ, जो आपके लिए लोगों को मारता हूँ, क्या उस पाप के भागी तुम लोग भी हो? अगर वो कहेंगे हाँ तो तुम हमारा सारा सामान ले लेना। रत्नाकर ने कहा भैया आप तो बहुत चालाक हो, मैं आपको छोड़कर चले जाऊं घर पर पूछने और आप यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं ऐसा बात नहीं है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम हमें इस वृक्ष में बांध दो और तुम जाओ पूछ कर आओ घर वाले से। एक बात और है, मनुष्य अपने लिए कोई पाप नहीं करता है, अपने जीवन के लिए कोई पाप नहीं करता। वेद में लिखा है हरि ही ओम केवलादो भवति, हरि ही ओम केवल दयो भवति। अर्थात जो मनुष्य अपने लिए और अपने परिवार के निमित्त जीता है वो सबसे बड़ा पापी है। और केवल दयो भवति अर्थात इसी पाप के जलाशय में मेरा मन मछली बना हुआ है। मैं जब इस शब्द को पढ़ा तो मुझे लगा ये बिल्कुल सत्य बात है। मनुष्य अगर लोगों का दिल दुखाता है, किसी का बेईमानी करता है, चोरी करता है, तो सिर्फ किस लिए? अपने लिए नहीं। आजकल तो मनुष्य एक परिवार का छोड़ दो, एक परिवार का तो बात ही मत करो, अपने पोते के लिए भी सोच लेता है कि मेरे नाती पोते भी खुशहाल रहे, इसके लिए इकट्ठा करता है, अपने जीवन भर के लिए नहीं। सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग को छोड़कर अपना बनाने के लिए, अपनों को खुश करने के लिए ये काम करता है, लेकिन अपने जिससे खुश रहे उस काम को करना नहीं चाहता। वाल्मीकि जी वही किए। रत्नाकर दौड़ के गए, ठीक है मैं घर से पूछ कर आता हूँ। रत्नाकर जब घर गए पूछने,
जाकर अपने परिवार से पूछा, अपने पिता से पूछा, अपने माता से पूछा, और सबसे प्रिय अपने पत्नी से पूछा कि जो मैं लोगों को मार कर, लूट कर लाता हूँ और जिससे आप लोगों का जीवन यापन होता है, अगर इस पाप का भागी आप लोग भी हो कि नहीं? सबने कह दिया खट से, मैं क्यों होऊंगा इस पाप का भागी? मैं क्यों होऊंगा? मुझे क्या मालूम है आप चोरी करके लाते हो कि डका डाल के लाते हो, क्या करके लाते हो? मैं क्यों पाप के इसमें भागी होऊंगी? पाप आप किए हो तो भोगो, आप करो, इसकी सजा आप ही को मिलना चाहिए, हमें क्यों मिलेगा? रत्नाकर का उसी समय उसके हाथ से कटार गिर गया, सहम गया। अब वहाँ से वह न संत के पास आने में उसे बनता है और न वापस जाने में बनता है। वो करे क्या? सोचता है भगवान अब कहाँ जाऊँ? फिर भी किसी तरह चल कर रोता बिलखता ब्रह्मा जी के सानिध्य में आया और उनके चरणों में गिर गया है, प्रणाम किया है, कहा प्रभु जी मुझसे बहुत गलती हो गया, अब इस गलती से इतने पाप जो हम किए हैं, इस पाप से हमारा उद्धार कैसे होगा? ये तो इतना पाप हो गया हमसे कि अब 100 जन्म भी, कई जन्म हम करेंगे तपस्या तो भी नहीं उद्धार होगा, इसका कोई उपाय है? तब ब्रह्मा जी ने कहा है देखो घबराओ नहीं, तुम आ गए संत के चरण में, जो संत के चरण में चले आए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहीं कहीं नारद लिखा हुआ है, लेकिन असल में वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां पर ब्रह्मा जी ही पहुंचे हैं। संत के चरण में आ गए हो, इस संत के चरण को जब तुमने पकड़ लिया तो निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। उसी समय रत्नाकर को राम मंत्र ब्रह्मा जी बताए और उस पर आशीर्वाद दिया। राम मंत्र ये रोता बिलखता, इतना पापी कि इसके मुंह से राम नाम नहीं निकला, कहते हैं मरा मरा जपा। इसमें भी एक बात है, जो राम राम कह सकता है क्या वो मरा मरा नहीं कह सकता है? अगर आप 10 बार मरा मरा रटिए तो आपको लगेगा कि राम राम ही कह रहे हैं। राम राम कहते कहते उसका सूरत जब पिंड से ब्रह्मांड में गया और सार शब्द की पकड़ हुई तो इसी को उल्टा नाम कहते हैं। सार शब्द की ध्वनि ऊपर से नीचे की तरफ आता है और वर्णात्मक नाम की ध्वनि नीचे से ऊपर गया और बाहर मुखारबिंद से निकल गया, बैखरी वाणी से निकल गया। तो रत्नाकर संत के कृपा से रत्नाकर से क्या बन गए? वाल्मीकि बन गए। किसने किया ये कृपा? संत ने। नारद एक दासी के पुत्र थे, उनकी माता साधु महात्माओं को सेवा करती थी। नारद जब छोटे थे तो अपने माता के साथ जाते थे, अक्सर ही माता के साथ छोटे छोटे बच्चे जाते ही हैं। जब उनकी माता साधुओं को सेवा करे तो साथ में नारद जी भी सेवा किया करें। एक जन्म में नारद ऐसे करते रहे, जब बच्चा को कभी लाइएगा संघ में, साधु का संघ में, तो देखिएगा वही बच्चा कहेगा हम भी साधु बनेंगे। आजकल तो साधु का दुरुपयोग भी बहुत है। आप चले जाइए, ट्रेन में बैठ जाइए, एक माई का बच्चा रो रहा था, क्या कहती है? चुप हो जा, चुप हो जा ना तो बाबा ध लेंगे। अरे बाबा कोई भूत है सो ध लेगा? कैसे शिक्षा देते हो बच्चे को? बाबा कोई भूत है? चुप हो जा नहीं तो बाबा ध लेंगे। मैं माई ये क्या सिखाती हूँ बच्चे को? बच्चे को तो आपने ऐसा सिखा दिया, यही बच्चा अब कभी किसी साधु के पास जाने से पहले ही डरेगा तो ये सीखेगा क्या? आपने तो अपने संस्कृति को ही खराब कर दिया। आजकल लोग बड़ा खुश होते हैं जब कोई बेटा आ जाए,
छोटा सा बेटा अपने डैडी को बोले गुड मॉर्निंग डैड, बड़ा खुश है, मेरा बेटा अंग्रेजी में बोलता है। लेकिन गुड मॉर्निंग का जवाब जानते हैं क्या है? गुड मॉर्निंग। कहेगा नमस्ते, तो नमस्ते का जवाब क्या है? नमस्ते। और शास्त्रों में लिखा है आशीर्वाद पाने से 4 चीज मिलते हैं। आदमी को 4 चीज बढ़ता है जो सही तरह आशीर्वाद दे। तो कौन कौन सा? विद्या, बल, यश, ये आशीर्वाद से मिलता है, माता पिता के आशीर्वाद से। लेकिन हम माता पिता क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग में प्रसन्न है। मैं कहा मैया, अगर आप रामायण को पढ़ी हैं, रामायण को अध्ययन किया है, तो रामायण में लिखा है प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम भी उठ के अपने माता पिता के चरणों में माथा टेक के प्रणाम करते हैं। माथा टेक के प्रणाम करने से आप किसी को बोलिए प्रणाम, तो इसका जवाब क्या है? कोई कहेगा खुश रहो, कोई कहेगा आनंद रहो, आनंद से रहो, चिरंजीवी हो। प्रणाम का आंसर ही खुश रहो है कहना, और गुड मॉर्निंग का आंसर गुड मॉर्निंग है, नमस्ते का आंसर नमस्ते ही है। तो मैया आपने संस्कृति तो पहले ही खराब कर ली है, अब साधु को देखकर बच्चे को बता रही है कि बा चुप हो जा, नहीं तो बाबा धलेंगे। बाबा से सीख लो, बाबा के बात को समझो, तो हम बाबा का बहुत उपयोग होता है। लेकिन वाल्मीकि जी, रत्नाकर जी बाबा जी को समझे, नारद जी ने बाबा जी को समझा, अपने माँ के साथ प्रतिदिन संतों की सेवा में रहा करते। एक दिन ऐसा हुआ जब उनका माता शरीर छोड़ दिया, तो वही नारद शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए और साधन करके, संतों से जुगति जान के साधन करके और भगवान का दर्शन किए। एक बार दर्शन किए, लेकिन वो पूर्ण दर्शन नहीं हुआ। नारद भगवान बेचैन हो गए, भगवान से विनती किए। एक बार रो रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे कि फिर अब दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। तब भगवान प्रसन्न होकर आकाशवाणी के द्वारा बताए हैं कि अब इस जन्म में नहीं, अब तुम्हें मेरा दर्शन अगले जन्म में होगा। ये किनसे हुआ? संत के दर्शन थे। संतों की लीला अपरंपार है। एक बार जिसे हम भगवान महावीर को तीर्थंकर कहते हैं, उनके जीवनी में पढ़ेंगे तो सबसे पहले वो एक संत को केवल 5 मिनट तक देखते रहे, बस यही संस्कार उनके ऊपर पड़ा, मानव शरीर मिला। फिर दूसरे जन्म में एक संत को भोजन कराया है, उस संस्कार की वजह से फिर उन्हें मानव जन्म मिला। फिर एक जन्म में जा रहे थे, लुटेरे बने हुए थे, रास्ते से एक संत जा रहा था, रेगिस्तान था, रेगिस्तान में बालू का रेत गर्मियों में जल रहा है, और उसमें एक संत जूता पहने हुए जा रहे थे, और इनका काम था कि जो कुछ भी आए वो छीन लेना। इन्होंने कहा भैया रुको, आपके पास जो है सो दे दो। तो साधु के पास क्या है? साधु गांठ न बान है, उधर भरे सो ले, दाएं बाएं हरी खरे, जब मांगे तब दे। साधु तो गांठ बांधते नहीं, उनके पास कुछ था नहीं। कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उसको लगा ये जूता बड़ी कीमती है, जूता हमको दे दो। जूता उतरवा लिए। और जब संत जी कुछ दूर तक गए तो इनके दिल में लगा कि ऐसे ही रेतों में पैर जल रहा है, इनका पैर जल जाएगा। दौड़ के गया और उनके चरणों में जूता पहना दिया और माफ़ी मांगा कि महाराज हमें माफ़ी कर दो, क्षमा कर दो। इस पुण्य के प्रताप से अगले जन्म में संतों की संगति हुई। उससे अगले जन्म में उन्होंने संतों से दीक्षा शिक्षा लिया और साधन भजन करते करते 21वें जन्म में तीर्थंकर कहलाए, भगवान महावीर बन गए।
संतों की दया अपरंपार है। यही है मज्जन फल पे खिए तत्काला, काक हो पिक बकऊ मराला। संत के वचन को सुनो, समझो और उस पर मनन करो। अब मनन जब कर लिए तो उसका निधिध्यासन करना, अर्थात उनको उस पर चलने की प्रयास करो। जो चलते हैं उस पर वो वही बन जाते हैं। जो संत होता है, जो गुरु होता है, वो शिष्य नहीं बनाता। गुरु तो गुरु बनाता है, संत तो संत बनाते हैं। संत कभी शिष्य नहीं बनाते। जो संत के सानिध्य में गए, संत की सेवा किए, वो संत ही बन गए, शिष्य नहीं बने। शिष्य तो हम अपने को मान बैठे हैं बस। संत के सानिध्य में, संत के साथ रहने मात्र से, संत के संग से, जब दरवही दीन दयाल राघो साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागम आदिक पाप राशि नसाइए। जब भगवान प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, तब आपको क्या देंगे? साधु संत का दर्शन। भगवान प्रसन्न होकर अगर कुछ दे सकते हैं तो संतों का संग, दर्शन। भगवान आज तक किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ने किसी को मुक्ति प्रदान कर दिया, किसी को अभय दान दे दिया। ऐसा किसी शास्त्र में हमने नहीं पढ़ा है। कहीं आप पढ़े होंगे तो हमें बता दीजिएगा। किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा ही नहीं कि भगवान ने उसे मुक्त कर दिया, अभय दान दे दिया। अगर अभय दान कोई दिया है तो संत सद्गुरु है। संत सद्गुरु ही सबको अभय दान दिया है। सहजो बाई ने एक बड़ा बढ़िया भजन लिखा है, हमारे गुरु पूरन दातार, अभय दान दिन्हन को दीन्हा, किन्हो भव जल पार, हमारे गुरु पूरन दातार। शब्द पर ध्यान दीजिए, कितनी बड़ी बात है। सहजो बाई कहती है हमारे गुरु पूरन दातार, अर्थात हमारे गुरु पूरे देने वाले हैं और बाकी संसार के जो देने वाले हैं वो अधूरे दाता हैं। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, कोई भी ये जो आपको देने वाले हैं वो क्या है? अधूरे देने वाले हैं। नहीं तो सहजो भाई ये जरूर कहती कि हमारे गुरु पूरन दातार, नहीं कहती हमारे भोले पूरन दातार, चाहे हमारे कृष्णा पूरन दातार। ऐसा किसी ने नहीं गाया। हमारे गुरु पूरन दातार। आप कहेंगे आप क्या प्रमाण दे सकते हैं? तो हम आपको प्रमाण भी दे सकते हैं। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया हिरण्यकश्यप तपस्या करके। बदले में ब्रह्मा जी से वर मांगा। क्या मांगा? मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, मैं सुबह में न मरूं, मैं शाम को न मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं। अपने तरह से तो उन्होंने पूरा अभय वरदान मांग लिया कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। लेकिन हिरण्यकश्यप को भी मरना पड़ा है कि नहीं मरना पड़ा? मरा है। और उतना घोर तपस्या, हम तो कहते हैं हमारे गुरु महाराज और संत सदगुरु जो भेद बताते हैं, उतना कठोर तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। सरल सरल जग में परचारी, गुरु महाराज पहले लिखे हैं, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग। सरल भाव से प्रभु को पाने का, अभय पद पाने का मार्ग अगर कोई बता सकता है तो संत। आप कहेंगे चलो ब्रह्मा जी की तो बात हटाओ, शंकर भाई तो त्रिलोकी हैं, त्रिदेव हैं, वो तो देते ही हैं। शंकर जी का तपस्या करके, शंकर का सबसे बड़ा भक्त रावण, आप लोग भी जानते हैं। रावण भी बचा, इस संसार में रहा, सभी पर विजय प्राप्त कर लिया। देवताओं से पानी बढ़ाया, पवन देव को पकड़ के बाएं में खड़ा रखा। जब मैं कहूँगा और यहाँ से मैं चलूँगा तब तुम उसी हिसाब से हवा बहना, और नहीं तो समझ लेना। अग्निदेव को साफ कर दिया, जितना मेरे को जरूरत है उतना ही ताप चाहिए, इसे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो।
ऐसा गुलाम बना लिया, जमराज को पकड़ के सिरहने में बांध दिया, यहाँ से तुम हिल नहीं सकते हो। इतनी शक्तिशाली, युद्ध में एक राम के बजाय हजारों राम बन गया। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं था, कोई भी ऐसा सिद्धिया नहीं जो रावण के पास नहीं था। लेकिन रावण भी मारा गया। क्यों? क्योंकि वह अपने अंतःकरण का विकार काम पर विजय ही नहीं पा सका। इतने बड़े भगवान के शंकर के भक्त, और शंकर के भक्तों में एक आता है ताड़कासुर और भस्मासुर। भस्मासुर प्रसन्न होकर भगवान से क्या वर मांग लिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। अब भगवान शंकर और संत तो भाई दयालु होते ही हैं। छने रुष्टा छने दृष्टा, रुष्टा दृष्टा छने छने। भगवान शंकर एक ऐसा देवता है जो क्षण में प्रसन्न हो जाएंगे और क्षण में नाराज भी हो जाएंगे। और प्रसन्न होकर उसे दे तो दिया वरदान कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे जल के भस्म हो जाएगा, लेकिन बुद्धि हार ले। अब जिसको ज्ञान दिया, अब उसके बुद्धि में यह बात हो गया कि मैं क्यों न शंकर भगवान के माथ पर हाथ रख दूं और पार्वती से शादी कर लूँगा, मैं अमर हो जाऊँगा। जिसको वरदान दिया उसी के माथ पर हाथ धरने लग गया। अब भगवान देखे कि हमारे माथ पर ही हाथ रख देगा, इसका पता कोई नहीं, भागना पड़ा। शंकर भगवान भागे, भागते भागते गुफा में जाके छिप गए। तब विष्णु भगवान ने देखा कि अब बहुत गड़बड़ हो रहा है। भगवान ने कहा तो शंकर भगवान को भागते भागते परेशान हो गए, वो तो गुफा में जाके बैठे हैं और ये पापी मान नहीं रहा है। विष्णु भगवान उपस्थित होकर पार्वती का रूप धारण कर लिए। रूप धारण कर लिए। भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे भाग रहा था, कहे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहा है। अब विष्णु भगवान के कटाक्ष से वो मोहित हो गया। कहते कहाँ जा रहा है, वो तो भस्म लगाने वाला है, शमशान में रहने वाला है, भंगिया पीता है, उसके साथ मैं खुश नहीं हूँ, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, तू मेरे लिए ही तो उनको मारना चाहता है। भस्मासुर सोचा है बात तो सही है, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तू कहाँ जाएगा। मैं पहले ही तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है? तो देखो शंकर जी हमसे शादी किए थे तो वो भी नाच नाचे थे, तुम्हें भी नाचना होगा। भस्मासुर बोला कौन सी बात है, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नाचने लगे। नाचते नाचते एक ऐसा आया कि अपना ही हाथ अपने माथे पर रख लिया और अपने आप जल के भस्म हो गया। तो शंकर भगवान से वर पाकर भी क्या उसे पूर्ण मिला, पूर्ण वर मिला? नहीं मिला। अब विष्णु भगवान के बारे में भी समझ लीजिए। विष्णु भगवान वैकुंठ में थे, वैकुंठ में रहने वाले हैं। बस जब हिरण्याक्ष दिग्विजय करते करते, बराह पुराण में पढ़ेंगे तो मिलेगा, जब हिरण्याक्ष दिग्विजय करते करते वैकुंठ में चला गया, जब वैकुंठ में चला गया तो भगवान विष्णु ने देखा यारे ये पापी तो यहाँ भी चला आया, अब क्या करे। भगवान ने कहा अगर इस जगत में मैं कहीं भी भाग के जाऊंगा ये पापी वहाँ भी चला जाएगा। जब यहाँ तक चला आया तो इस संसार में कहीं भी भाग के जाऊंगा तो ये वहाँ भी चला जाएगा। भगवान विष्णु ने अत्यंत सूक्ष्म रूप बना के कहा ये बाहर तो ढूंढ सकता है, लेकिन मैं इसके अंदर प्रवेश कर जाऊंगा तो ये मुझे ढूंढ नहीं सकता है। भगवान विष्णु अत्यंत सूक्ष्म रूप बना के उसके अंदर प्रवेश कर गए। जब उसके अंदर प्रवेश कर गए तब वो ढूंढे कहाँ? तो जो आपके अंदर में बैठे हुए परमात्मा को भी मिला दे, दर्शन करा दे, उसी को संत कहते हैं। यही संत की कृपा है। बाहर में सबको ढूंढ ले नहीं मिलेगा भगवान,
हमारे गुरु महाराज ने तो स्पष्ट लिखा है, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। अपने ही घट में बैठे हुए हरि को अगर जना देने वाला कोई है तो उसी को संत कहते हैं। अभय दान देने वाला कोई है तो संत। सहजबाई कहती है, मेरे गुरु पुरंदरतार भगवान प्रसन्न हो गए, उसके गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण स्वयं उसके पास आए। भगवान कृष्ण उसके पास आए और बोले, सहजो अब मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया है तो तू कुछ मुझसे मांग ले। सहजो बाई बोलती है, तुम मुझको दर्शन देके मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं मेरा दर्शन दो, मैंने तुम्हारा कभी भक्ति किया ही नहीं कि तुम मुझे दर्शन दो, मैंने ये कहा ही नहीं कि तुम मुझे दर्शन दो। तुम्हारा दर्शन करने का इच्छा होता तो मैं अपने गुरु से कहती तो कब के करा दिए होते। गुरु हमारे तुम्हारे दर्शन कब के करा दिए होते। हमें तुम्हारे दर्शन करने की कोई इच्छा नहीं है, अब तुम उपस्थित हो गए हो तो मैं क्या करूं। तब भगवान कहते हैं, देखो हमारा ये प्रण है, मेरा ये प्रण है कि मैं जिसको दर्शन देता हूं उसे कुछ न कुछ देता हूं, इसलिए तुम भी कुछ न कुछ मांग ही लो। सहजबाई कहती है, हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है, मैं तुमसे क्या मांगू, तुम्हें कोई जरूरत है तो मुझसे मांग लो। भगवान कहते हैं, देखो मैं तुमसे मांग ही तो रहा हूं कि तुम कुछ मांग लो, यही मैं तुमसे मांग रहा हूं, मेरा वचन जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। सहजबाई बोली, ठीक है तो तू एक काम कर। काम क्या है? जब मेरे गुरु महाराज आएंगे और जब मैं उनको भोजन परोसने के लिए जाऊंगी तो तुम ये काम करना, ये चवर उठा के हमारे गुरु महाराज को डुलाना, यही तेरा काम है। जो भगवान को भी काम दे दे, भगवान को भी काम कराने पर जो मजबूर कर दे, उसी को संत कहते हैं। वही संत सद्गुरु होते हैं, वही संत सद्गुरु होते हैं। हमारे ज्ञान को उजागर करके उस प्रभु में मिला देने का जो काम करते हैं वो गुरु ही होते हैं। संत सुंदरदास जी के वाणी में है, परमात्म सो आत्मा जुदा रहे बहुकाल, आ सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। ये वो दलाल नहीं जो इधर से पैसा ले लिया उधर से पैसा ले लिया, जमीन लिखवा दिया चलो भैया, ये वो दलाल नहीं। सदगुरु को सुंदरदास जी ने वो दलाल बताया, हम जितना मर्जी भजन कर ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन जब तक उनको बताने वाला सदगुरु हमारे साथ नहीं है तब तक हमारा पूर्ण कल्याण नहीं हो सकता। सदगुरु उस परमात्मा से मिलाने वाला दलाल भी हैं, हमारे लिए दलाली करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा बेटा है, आपका बच्चा है, तड़प रहा है, तड़फड़ा रहा है, इसको अपने गोद में लो प्रभु, ये आ गया है आपके पास, आना चाहता है, बिलख रहा है, रो रहा है, इसे अपनाइए। अगर ये बात बताने वाला उस दरबार में कोई है तो गुरु है। जब तक गुरु नहीं है तब तक हमारा पूर्ण कल्याण हो जाए ये संभव ही नहीं है। तो उस बिछड़े हुए परमात्मा से जो मिला दे उसी को संत कहते हैं, वही संत होते हैं। और वैसे संत से दर्शन जब हो जाता है तो हमारा भी कल्याण हो जाता है। समय पूरा हो गया। देखिए, कहने सुनने की बातें तो बहुत है, लेकिन थोड़े में ही अगर आप लोग समझ लें तो ये समझना है कि अनन्य भाव से, कोई और नहीं, अपना भाव बिखरने न पाए, अनन्य भाव से एक परमात्मा जिसे आप इष्ट मानते हैं, जैसे गुरु, हमारे में तो गुरु को ही इष्ट मानते हैं, इसलिए अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब है अन्य किसी और का नहीं, अनन्य भाव से
एक ही परमात्मा के सानिध्य में जाएंगे, सदगुरु महाराज कृपा करेंगे, संतों की सत्संग करेंगे तो आपका कल्याण होगा और आप काक से हंस बन जाएंगे, काक से कोयल बन जाएंगे, बगुला से हंस भी बन जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को भी काक से कोयल बनाएंगे और बगुला से हंस बनाएंगे। यह शक्ति अगर कोई दे सकता है उन्हीं को संत कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।